अक्सर हम देखते हैं कि पेरेंट्स प्री लर्निंग स्किल को अवॉइड करके डायरेक्ट उसके मोटर पे डायरेक्ट उसकी स्पीच पर काम करते हैं, जिसकी वजह से आगे चल करके बच्चे को बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जेस्चर बच्चा कर रहा है और हमारा उन जेस्चर को ना समझना वो हमारी सबसे बड़ी गलती है, जिसकी वजह से बच्चा अपना मैसेज हम तक नहीं पहुंचा पाता है। बच्चे को बोलने के लिए फोर्स मत करिए। जितना ज़्यादा आप बच्चे को बोलने के लिए फोर्स करेंगे, आपका बच्चा स्पीच से उतना ही दूर होता जाएगा। हम क्या करें जब हम इतने सारे चैलेंज है, तो हम क्या करें? सबसे पहले मेरा नाम राजीव पूनिया है। मैं इस फील्ड में पिछले 10 साल से हूँ और जब मैंने ये जॉब ज्वाइन किया था तो लकीली मैंने अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में जॉब शुरू किया था, जो कॉमडिल का एक यूनिट दिल्ली में रन कर रहा था। अच्छी बात ये रही कि मुझे शुरुआती दिनों से ही सीखने को बहुत कुछ मिला और करते मुझे एक दिन ये बात समझ में आई कि मुझे सिर्फ अर्ली इंटरवेंशन में ही अपने आप को एक्सपर्ट करना है या अपने आप को और अधिक सीखना है। जिसमें मैंने काम करते टाइम मुझे मेरी मेंटोर मिली, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। अब भी वो मुझे मोटिवेट करती हैं, मुझे सिखाती हैं जहाँ पर मैं कुछ गलतियाँ करता हूँ। आप एक माँ हैं और आपसे ज़्यादा आपके बच्चे के बारे में कोई नहीं जानता है। आप बच्चे के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, जो उसके डेवलपमेंट में बहुत सारा योगदान देते हैं। आपसे ज़्यादा चिंतित कोई नहीं है। आपका जो मानना है अपने बच्चे को लेकर के कि जीवन में बच्चा आगे बढ़े, तो इसलिए एज ए पेरेंट्स आपको चीज़ समझनी होगी कि जब आप इतनी अपने बच्चे की चिंता करते हैं, तो किन-किन बातों का ध्यान रखें और क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। सबसे पहले जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो पेरेंट्स कुछ कॉमन क्वेश्चंस के साथ आते हैं कि मेरा बच्चा बैठता नहीं है, मेरा बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं करता है, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है, नेम रिस्पॉन्स नहीं देता है। ये बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो अक्सर हर पेरेंट्स हमसे पूछते हैं। तो उन सब क्वेश्चन को हम असेसमेंट के दौरान और डिटेल में जानते हैं, ताकि बच्चे के क्या-क्या चैलेंज है, किन-किन चैलेंज के साथ वो बच्चा जूझ रहा है, या यूँ कहें कि कौन-कौन से चैलेंज बच्चे को परेशान कर रहे हैं, जिसके ऊपर आगे चल कर के हमें काम करना होता है। जैसे कि प्री लर्निंग स्किल, ज़्यादातर जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनका पीएलएस सेटल नहीं होता है। पीएलएस का मतलब क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के इंटरवेंशन में प्री लर्निंग स्किल। जैसे कि बच्चे का आई कांटेक्ट देना, बच्चे की सिटिंग, बच्चे का कॉम्प्लायंस मतलब कि छोटी-छोटी बातों को फॉलो करना, लगातार किसी एक्टिविटी में बैठना। अक्सर हम देखते हैं कि पेरेंट्स डायरेक्ट या यूँ कहें कि गलती से थेरेपिस्ट भी प्री लर्निंग स्किल को अवॉइड करके डायरेक्ट उसके मोटर पे डायरेक्ट उसकी स्पीच पर काम करते हैं, जिसकी वजह से आगे चल कर के बच्चे को बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा चैलेंज आता है बच्चे को कम्युनिकेशन को लेकर के। बच्चे की अपनी नीड है, जैसे सेंसरी चैलेंज है, बच्चे को बार-बार कोई विजुअल देखना है, किसी विजुअल को पसंद नहीं करता है, बच्चा बार-बार चीज़ों को टच करता है, बच्चे को बहुत सारे मूवमेंट्स पसंद है, बच्चा जो है जंपिंग कर रहा है, बहुत सारे सेंसरी चैलेंज है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत सारी चीज़ों को सीख नहीं पाता है। जेस्चर कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मैं कितने सारे जेस्चर यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद बच्चा पहला कम्युनिकेशन पूरी बॉडी के साथ करता है, फिर धीरे-धीरे वो जेस्चर में कन्वर्ट होता है और जेस्चर बच्चा कर रहा है और हमारा उन जेस्चर को ना समझना वो हमारी सबसे बड़ी गलती है, जिसकी वजह से बच्चा अपना मैसेज हम तक नहीं पहुंचा पाता है। एज ए स्पेशल एजुकेटर मैंने एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझा कि मैं बच्चे के कम्युनिकेशन को नज़रअंदाज नहीं करूँगा, चाहे वो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन है, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन है, चाहे वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, चाहे वो बॉडी मूवमेंट्स हैं। बहुत सारा कम्युनिकेशन बच्चे बॉडी मूवमेंट से करते हैं। तो जेस्चर, कभी-कभी बच्चे जेस्चर नहीं सीख पाते, जिसकी वजह से वो अपनी बात हम तक नहीं बता पाते हैं। हम क्या करें जब हम इतने सारे चैलेंज है, तो हम क्या करें? सबसे पहले कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, डू एंड डोंट्स। मैंने अर्ली इंटरवेंशन में काम करते हुए कॉमडिल यूनिट के साथ जुड़ करके मैंने एक चीज़ सीखी है कि किसी भी बच्चे के साथ काम करने से पहले आपको डू एंड डोंट्स पता होने चाहिए। अगर आपको वो नहीं पता है, आप डायरेक्ट कोई भी एक्टिविटी शुरू करवा देते हो, तो उससे आगे चल कर के बच्चा परेशान होता है, उसका नर्वस सिस्टम हीट होता है, बच्चा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, आपको अपनी बात बताना चाहता है लेकिन आप समझ नहीं पाते हो।
जैसे कि सबसे पहले जब छोटे बच्चे के साथ हम काम करें, जब आई कॉन्टैक्ट नहीं है, बच्चा छोटा है, तो उसके लेवल पर आकर के बैठें। अगर बच्चा छोटा-सा भी कुछ अचीव करता है, तो उसे मोटिवेट करें, "वेरी गुड! आपने कितना अच्छा किया, मम्मा को बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया, वेरी गुड, गिव मी हाई फाइव, गिव मी हग।" इस तरीके से बच्चे को मोटिवेट करें। हमेशा एक्टिविटी को छोटा रखें। मैंने अक्सर देखा है, अभी मैं पूरे भारत में ट्रैवल किया है और बहुत सारे सेंटर्स पे गया हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स से मिला हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है कि एक बीड्स वाला जो बॉक्स होता है जिसमें 100 से भी ज़्यादा बीड्स होते हैं और एक बच्चा के सामने वो रख दिया जाता है कि चलो ये सारे बीड्स लगाओ, चाहे वो बच्चा रेडी है ना है तो भी। अब आप जिस भी काम में हैं, अगर आपके ऊपर वो काम का पूरा ढेर लगा दिया जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे। शॉर्ट एक्टिविटी रखें। आप उसमें से निकाल के बोलो, चलो आपको ये सिर्फ 5 बीट्स लगाने हैं, मुझे पता है आप ये तो फटाफट कर लोगे। वेरी गुड, चलो जल्दी से फिनिश कर दो, फिर हम आपको ये वाली एक्टिविटी कराएँगे। लाइक दिस एक्टिविटी को हमेशा छोटा रखें, ना कि लंबा-लंबा रखें। हमेशा अपने बच्चे के साथ बातें करें। अक्सर पेरेंट्स हमें कहते हैं कि जी मैं बात करती हूँ लेकिन वो सुनता नहीं है। मैं बोलती रहती हूँ उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो अगर वो आपकी बात का रिप्लाई नहीं करता है तब भी आपको बात करनी पड़ेगी। अगर आपकी बात वो सुन रहा है तब भी आपको बात करनी चाहिए। क्योंकि बच्चे का जो मेन चैलेंज है वो कम्युनिकेशन ही तो है। अब बात करने का सही तरीका क्या है वो हम थोड़ा-सा आगे चल कर के बताएँगे। बट आपको बच्चे के साथ खूब सारी बातें करनी है, इतनी बातें करनी है, "अरे मम्मी ये क्या हो गया? अरे पापा कहाँ गए हैं? कब आएँगे पापा मम्मा?" आप भी अगर काम करती हो, "अरे तुम अभी बैठो मम्मी बर्तन धो के आ रही है, तुम आप ये एक्टिविटी करो, अभी आकर के मम्मी आपके साथ और बातें करेंगी।" बहुत सारी बातें करो। जब मैं ये बात बोलता हूँ तो आप यकीन करो आप वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो आप अपना धैर्य ना खोएँ, अपने आप को मोटिवेट करें। अगर आपने धैर्य खो दिया तो बच्चे के साथ कौन होगा? दूसरी बात है कि आप अपने बच्चे से बार-बार क्वेश्चन ना पूछें। 2 साल के बच्चे की मदर आके बोलती है कि सर मैं इससे पूरा दिन प्रश्न पूछती हूँ, ये बताता ही नहीं है। मैं पूरा दिन पूछती हूँ कौन-सा रंग है, ये क्या है, ये क्यों है? एक 2 साल के बच्चे को क्या पता कि ये क्या है? अर्ली इंटरवेंशन के अंदर जब शुरुआती दिनों में हम बच्चे के प्री लर्निंग स्किल पर काम कर रहे होते हैं, जब हम बच्चे की आई कॉन्टैक्ट, सिटिंग, कंप्लायंस पर काम कर रहे होते हैं, तब क्वेश्चन पूछना गलत है। आप एक बार क्वेश्चन पूछना बंद करिए, आपको अपने बच्चे में बहुत सारा चेंजेस दिखाई देगा। कलर्स, कलर्स बच्चा सीख लेगा जब आप उसको स्कूल के लिए रेडी कर लेंगे। 2 साल के बच्चे के लिए कलर कोई मायने नहीं रखता है। एबीसीडी, नंबर्स, ये चीज़ें 2 साल के बच्चे के लिए नहीं है जब तक उसका प्री लर्निंग स्किल सेटल नहीं है। 2 नहीं 3, 4, 5 बच्चे के साथ खूब सारा मस्ती करिए, खूब सारा खेलिए, वो मैं आगे बताऊँगा कि आपको कैसे-कैसे करना है। अगर आपका बच्चा बोल नहीं रहा है और बोलने से पहले अगर वो कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ बच्चे को बोलने के लिए फ़ोर्स मत करिए। जितना ज़्यादा आप बच्चे को बोलने के लिए फ़ोर्स करेंगे, आपका बच्चा स्पीच से उतना ही दूर होता जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है और पिछले 3 साल में मैं बहुत लकी हूँ कि मैं जिस प्रोजेक्ट में हूँ, वहाँ पर मुझे पूरे भारत से बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला है, जिसकी वजह से मैंने देखा है कि कितना सारा हम बच्चे के ऊपर बोलने का प्रेशर बनाते हैं। जैसे ही हम हटाते हैं, कम्युनिकेशन के लिए बच्चे को रेडी करते हैं, तो धीरे-धीरे आगे चल कर के बच्चे अपने आप बोलना शुरू कर देते हैं। ड्रेसिंग सेंस को लेकर के या कपड़ों को लेकर के मैंने ऑब्ज़र्व किया बहुत सारे पेरेंट्स के साथ मैंने ये बात भी किया और जब मैंने अपने सेशन के अंदर जब बच्चा वॉशरूम जाता है, तो विद हेल्पर मैं जाके देखा, ऑब्ज़र्व किया तो बच्चे के अंडरगारमेंट्स बहुत ही अजीबो-गरीब तरीके से होते हैं। ऊपर चढ़ा हुआ है, बच्चा अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रहा है, बच्चा बार-बार ठीक करने की कोशिश करता है, बट हम कहते हैं, "अरे! क्या कर रहा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।" ऐसा नहीं है। बच्चा जब अनकम्फर्टेबल फ़ील करता है, तो बच्चा हमें बताता है, बट हमें छोटे से छोटे उसके जेस्चर को या उसके कम्युनिकेशन ऑफ वे को पकड़ना होगा, उस पे हमें जानना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो मैंने कई सारे बच्चों में देखा कि उनके अंडरगारमेंट्स की वज़ह से वो अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रहे थे। जब उसके ऊपर हमने काम किया तो देखा कि बच्चा बहुत हैप्पी हमारे सेशन को एन्जॉय कर रहा है। अब बात आती है कि बात कैसे करें बच्चे के साथ? जब मैंने कहा नो नहीं बोलना है, आपको बच्चे के साथ पूरा दिन बात करना है, तो 3 चीज़ें आपको करनी हैं और आपका बच्चा चाहे 1 साल का है, 6 महीने का है, चाहे 6 साल का है, चाहे वो पूरा बोलता है सेंटेंस नहीं बना पा रहा है, 1-2 शब्द बोलता है या नहीं बोलता है, तो आप एक चीज़ को याद रखो, मैंने पहले ही कहा था आप माँ हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, तो सिर्फ़ आपको एक ही काम करना है पैरेलल टॉक। सेल्फ टॉक और खेल के दौरान टॉय टॉक। अब पैरेलल टॉक क्या है? हर
बच्चे के दादा-दादी, नाना-नानी सदियों से हम पैरेलल टॉक करते आ रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर टेक्निकली बोलते हैं कि आपको अपने बच्चे के साथ पैरेलल टॉक करना है, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि ये कैसे होगा? कुछ नहीं है। पैरेलल टॉक एक वे है बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करने का, और जो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो मैंने पिछले 10 साल में देखा है कि बच्चों को कम्युनिकेशन करने में बहुत हेल्प करता है, बच्चों का एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस बिल्कुल ज़ीरो कर देता है। जो बच्चा कहना चाह रहा है, जो बच्चा देख रहा है, जो बच्चा आपको बताना चाह रहा है, जो फ़ील कर रहा है, उन सबको आप भाषा देते हैं, आप उसके लिए बोलते हैं। जैसे कि बच्चे को प्यास लगी है और आप एज़ ए मदर, एज़ ए थेरेपिस्ट आपको पता है कि वो पानी माँग रहा है, तब आप ऐसे बात करोगे, "अरे मम्मा अयांश को तो प्यास लगी है, प्लीज़ मुझे पानी दे दो।" आप बोल रहे हैं बच्चे के बिहाफ़ पर, ये पैरेलल टॉक है। अलग-अलग सिचुएशन में आप बात करिए, यहाँ तक कि कुछ पेरेंट्स कहते हैं, "सर मैं बात करती हूँ तो मेरे को ना ऐसे ऐसा ही फ़ील होता है कि मैं क्या कर रही हूँ?" कुछ दिन होगा, 1 वीक आप अभ्यास करिए, धीरे-धीरे आप देखोगे कि आपके बच्चे में बहुत सारा चेंजेज़ आएगा और आपका बच्चा कम्युनिकेशन करेगा, अपनी फीलिंग बताने लगेगा, और जब भी बोलेगा, वो एकदम क्लियर बोलेगा। क्लियर मतलब कि अपनी बात रखेगा। कभी-कभी होता है कि जब हम बच्चे को मिरर के सामने बिठा कर के बोलते हैं, "बोलो एप्पल, 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 एप्पल।" बोलो पापा, 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 पापा। उस तरह का जो स्पीच डेवलप हो रहा है या कम्युनिकेशन डेवलप हो रहा है, तो वो एक रट्टा है, जो बहुत पुरानी अप्रोच है। लेकिन जो पैरेलल टॉक, सेल्फ टॉक, टॉय टॉक, और ये आगे चल के हम विजुअल की बात करेंगे, इससे जब बच्चा कम्युनिकेशन करता है, तो वो बहुत मीनिंगफुल होता है और बहुत स्टिक होता है। हमने देखा है कि इतना तनावपूर्वक माहौल होता है घरों में उस बच्चे को लेकर के, और सारी बातें बच्चे के सामने हो रही होती है। तुम्हारी वजह से बच्चा ये है, वो झगड़े, ये सब। कम से कम आप बच्चे के सामने ये सब मत करिए। बच्चे के सामने आप एक हेल्थी और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट रखिए, और आप देखोगे आने वाले वक़्त के अंदर 2-3 महीने के बाद आपका बच्चा और हैप्पी चाइल्ड बनेगा, आपके और पास आएगा। हम मानते हैं कि बच्चे को लेकर के घर में स्ट्रेस रहता है, बट आपके उस स्ट्रेस रखने से, आपस में लड़ने झगड़ने से आपको कोई समाधान नहीं मिलेगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपका लड़ने का मन कर रहा है, बच्चे को लेके नहीं, इन जनरल भी घर में लड़ने का मन करता है, तो आप बोलो कि हम अयांश के सामने नहीं लड़ेंगे, चलो अयांश अभी खेल रहा है, हम ऊपर छत पे जाके लड़ लेंगे, हम रूम में बंद होके लड़ लेंगे, बट बच्चे के सामने आपको झगड़ा या बहस नहीं करनी है। उसके सामने हमेशा पॉजिटिव बातें करो। अरे! आपको पता है आज अयांश ने ये किया, उसने बहुत अच्छे से अपना पज़ल सॉल्व किया, जो कि काफ़ी दिनों से करने की ट्राई कर रहा था। मुझे बहुत खुशी हुई। उसकी छोटी-सी अचीवमेंट फैमिली के हर मेंबर को बताओ। अगर उसने कुछ गड़बड़ किया है, तब सिर्फ़ उसे बताओ कि मुझे पता है आपसे गड़बड़ हो गया है। मैं पापा को नहीं बताऊँगी, मुझे पता है बहुत अच्छे बच्चे हो, अगली बार से आप नहीं करोगे। आप घर का एनवायरनमेंट बहुत सारे तरीकों से पॉजिटिव रख सकते हैं। अब कम्युनिकेशन क्या है? बच्चा मेरे पास आते हैं, ज़्यादातर बच्चे नॉन वर्बल आते हैं, तब वहाँ पर मैं बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करता हूँ। सबसे पहले मेरा चेहरा, जब मैं सेशन में होता हूँ, तो मेरा चेहरे का हाव-भाव, मेरे इमोशंस बदलते रहते हैं बच्चे के अकॉर्डिंग। जेस्चर, मैं बार-बार अगर बच्चा कोई चीज़ माँग रहा है, तो मैं उसके लिए मॉडलिंग करता हूँ, "सर मुझे दे दो, मुझे मेरी कार चाहिए, प्लीज़ गिव मी सर।" दे दो। एक कमाल की बात बताता हूँ, रिसर्च भी बोलती हैं, और हम दुनिया भर के बच्चे सबसे पहले जेस्चरल कम्युनिकेशन करते हैं। जब बच्चे ऑटिज़्म के साथ बात करते हैं, तो जेस्चर को हटा करके, रोक करके डायरेक्ट बुलवाने पे करना शुरू करते हैं। ये सबसे गलत है। मैंने कितने ऐसे बच्चे देखे हैं, जब वो पहली बार हमारे पास आए, तो हमें लगता था कि शायद बहुत ज़्यादा बच्चे को चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। लेकिन एक टाइम के बाद जब बच्चे ने गिव मी आया, जब बच्चे ने खेल के दौरान बोला कि मुझे अभी और खेलना है, लो इंटरेस्ट की एक्टिविटी पे बच्चे ने बताया कि फिनिश, मुझे नहीं खेलना, ये सारे जेस्चर हमने मॉडलिंग किया, विजुअल के थ्रू दिखाया, और इसके अंदर हमने पेरेंट्स को ट्रेनिंग दिया कि जेस्चर का कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही बच्चे के पास जेस्चर आने शुरू हुए, तो देखा पेरेंट्स ने कि बच्चा अपने मन की बात बताने लगा है। कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको ये जेस्चर बता रहा हूँ, जैसे ये गिव मी का जेस्चर है, ये मोर का जेस्चर है, और खाना है मुझे, और खेलना है मुझे, ये फिनिश का है। अगर आप बच्चे को बताओगे नहीं कि एक्टिविटी फिनिश होगी, तो कैसे पता लगेगा? हम बात करते हैं कि ऑटिज़्म बच्चे विजुअल लर्नर होते हैं, तो विजुअल है कहाँ? क्या आप अपने सेशन में, अपने घर में विजुअल यूज़ करते हैं? आपने गूगल पे पढ़ा, आपने किसी बुक में पढ़ा, आपको थेरेपिस्ट ने बताया, क्या आपने अप्लाई किया? नहीं किया। आप अभी से शुरू करो। फिनिश, हेल्प मी। आपको जब किसी की मदद चाहिए, आप क्या कहते हो? इधर आ। आपकी आवाज़ नहीं जा रही, बट आपके जेस्चर से वो समझ जाता है कि आपको कोई हेल्प चाहिए। हेल्प मी, ये कुछ बेसिक जेस्चर्स हैं जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए, इनके साथ आपको कम्युनिकेशन शुरू करना चाहिए। जब हम विजुअल की बात कर रहे थे, तो विजुअल
कैसे यूज़ करें? बड़ी ही छोटी-सी बात है कि कुछ चीज़ें बच्चा दिन भर करता है। पानी माँगता है, खाना माँगता है, खेलने के लिए अपने टॉय माँगता है, ठीक है? और हैप्पी होता है, सैड होता है। तो आप इस तरह का एक कम्युनिकेशन बोर्ड बना सकते हैं, घर में लगा सकते हैं। जब भी बच्चा आपके पास पानी के लिए आए कि आपको पता है एज़ अ मदर आपको पता है कि उसे प्यास लगी है तब और बच्चा 9 नंबर वाला है तो आप ऐसे बात करेंगी, "ओह! अयान को पा प्यास लगी है मम्मा, प्लीज़ पानी दे दो।" आप उसका हाथ पकड़ के पॉइंट कराएँ। लगातार आप पॉइंट कराएँगे, एक दिन बच्चा अपने आप आकर के यहाँ पर पॉइंट करेगा। सेम टॉयलेट, बच्चे बार-बार वॉशरूम जाते हैं और मोस्टली पेरेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि मेरा बच्चा टॉयलेट ट्रेन नहीं है। आप उसके हाव-भाव से समझ जाती हैं कि उसको सुसु या पोटी आई है। आप इमीडिएटली उसे ये विज़ुअल दिखाएँ। टॉयलेट पर भी ये सेम कार्ड लगाएँ कि ओह! मुझे पता है आपको पी आई है, चलो हम सुसु करने जाएँगे। टॉयलेट में भी लगाओ, अंदर भी लगाओ, गेट पे भी लगाओ, हर जगह लगाओ ये कम्युनिकेशन बोर्ड। और हैप्पी जब बच्चा खुश है तो उसकी खुशी पर बात करिए। ओह मम्मा आई एम फीलिंग हैप्पी मुझे मेरा टॉय मिल गया, मैं कब से ढूँढ रहा था, ये मैं अब इसके साथ खेलूँगा। अगर बच्चा परेशान है जैसे बीमार है या उसकी एकदम से कुछ अच्छा फ़ील नहीं कर रहा है, बात करो, अरे मम्मा आई एम फीलिंग वेरी सैड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पापा कहाँ हैं? कब आएँगे पापा? मुझे कार में बैठ के घूम के आना था, मुझे बाहर जाना था। अरे मम्मी पार्क कब जाएँगे? मैं बहुत अच्छा फ़ील नहीं कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग सैड। येस और नो? क्या आपको पानी पीना है? आप क्या कहोगे? नहीं हम पिएँगे। नहीं, नहीं पीना है। सिंपल। सेम हाँ मम्मा मुझे पानी पीना है। हाँ मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है। ये कम्युनिकेशन वर्ड है, ये बहुत कॉमन आप बना सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं है। उसके बाद फर्स्ट एंड देन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही कमाल की अप्रोच और आपको ये करना चाहिए। जैसे कि बच्चे का फ़ेवरेट सेंसरी टॉय है और मुझे पहले नट बोल्ट करवाने हैं, तो मैं उसे बोलूँगा आई नो आपको पहले आपको सेंसरी टॉय के साथ खेलना है, बट पहले हम नट बोल्ट ओपन करेंगे, उसके बाद आपको टॉय मिलेगा। पर आपको अपनी बात पे रहना है, बच्चे को जैसे ही वो आपको ये एक्टिविटी खत्म करता है, तो आपको इमीडिएटली एक्टिविटी दे देनी है। फर्स्ट एंड देन बोर्ड बहुत कमाल का है, जो मैंने अभी बोला कि वो बच्चा बैठा तो इसी की वजह से बैठा। फीलिंग्स, अक्सर पेरेंट्स कहते हैं सर ये अंदर की बात नहीं बताता, खुश है, परेशान है, तो क्या आप उसकी फीलिंग्स पे बात करते हो? नहीं करते हो। क्यों रो रहा है? क्या हो गया? क्यों रो रहा है? क्या हो गया? सिर्फ क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। आपको पता है कि उसे प्यास लगी है तब वो चिड़चिड़ा हो रखा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तब चिड़चिड़ा हो रखा है। तब आप ये फीलिंग्स के बारे में बात करो। अरे मम्मा आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। मम्मा मुझे बुरा लग रहा है, मुझे बार-बार तंग मत करो मम्मी मुझे गुस्सा आ रहा है। आप उसके फीलिंग्स के ऊपर बात करो, उसे दिखाओ बार-बार। आई नो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप बोर हो रहे हो, पापा कब आएँगे? कब हम घूमने जाएँगे मम्मा मैं घर में बोर हो रहा हूँ। आप बात करो उसकी फीलिंग्स के बारे में। आप देखोगे कि बच्चा हर इमोशनल को अपने आप से आपको शो करेगा। चाहे अभी बोल नहीं रहा है, बट वो अपने चेहरे से, विज़ुअल से, अपने हाव-भाव से आपको अपनी फीलिंग्स बताएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब बच्चे अपनी फीलिंग शेयर करने लगते हैं, तो एज़ ए मदर, एज़ ए फादर आपको अच्छा लगता है, बट मैंने अपने सेशन में देखा है कि मैं हर इमोशनल दिखाता हूँ। "अरे! तुम बैठ नहीं रहे हो अभी, सर को गुस्सा आ रहा है।" बच्चा देखता है कि सच में गुस्सा कर रहा है, मज़ाक कर रहा है। बच्चे आपके चेहरे को बहुत बारीकी से रीड करते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास जैसे मैंने घर में आप सुबह से लेकर रात तक का विज़ुअल बनाएँगे, तो वहाँ पर मैं एक बात ऐड करूँगा, लंच का ब्रेकफ़ास्ट का, डिनर का, जैसे आप मेन्यू आप होटलों में जाते हो, देखते हो मेन्यू देख के आप ऑर्डर करते हो, ऐसे आप मेन्यू बनाओ। आप बच्चे को बताओ आज मम्मा ने पराठा बनाया है ब्रेकफ़ास्ट में, ओह! मम्मा ने दाल-चावल बनाया है डिनर में। बताओ उसे या आप बच्चे को बनाने से पहले पूछ सकते हो कि आज आपको क्या खाना है मुझे बताओ। जैसे मैं अपने सेशन के अंदर विज़ुअल यूज़ करता हूँ, तो इस तरीके के हमने विज़ुअल बना रखे हैं। जितने भी टॉय हैं, जो-जो एक्टिविटी हम करते हैं, उन सब के हमारे पास विज़ुअल्स हैं। जब हमने देखा कि इतने सारे विज़ुअल बनाना पॉसिबल नहीं है और हमें आवाज़ की ज़रूरत महसूस हुई, तो फिर हमने आवाज़ ऐप इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा बच्चों को बहुत सारी राइम्स पसंद है, जैसे कि 5 लिटिल डक्स, व्हील्स ऑन द बस, फिंगर फैमिली। आप इन सब के ऐसे विज़ुअल बनाइए और बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करिए। आवाज़ को लेकर के बहुत सारी गलत धारणाएँ हैं जिनको मुझे लगता है कि इस फ़ील्ड में काम करने वाले प्रोफ़ेशनल्स को आगे आना चाहिए और आकर के इनके ऊपर बात करनी चाहिए और ये जो मिरर के सामने बैठ कर के स्पीच थेरेपिस्ट नहीं हूँ लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से और अब तक जितने बच्चों का मैंने केस हिस्ट्री लिया है और पेरेंट्स की बातें सुन कर के मैं बोल रहा हूँ कि मिरर के सामने बैठ के आ, बा ये जो स्पीच है आगे चल कर के बच्चे को बहुत ज़्यादा
परेशान करती है, बच्चे को फ्रस्ट्रेट करती है, वो अपने अंदर की बात बता नहीं पाता, रटी-रटाई चीज़ें शेयर करता रहता है, जो सही नहीं है। और जब आवाज़, विज़ुअल और जेस्चुरल कम्युनिकेशन से बच्चा बताता है, तो वो सही और अपने अंदर की बात और अपनी नीड बताता है। जोश टॉक को मैं थैंक यू बोलता हूँ, जिन्होंने मुझे प्लेटफ़ॉर्म दिया और ये बात मैं हज़ारों लाखों दर्शकों तक पहुँचाना चाहता था और मुझे मौका मिला तो मैं खुल करके बोलना चाहता था और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने शेयर किया है। और मैं जोश टॉक के एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी हूँ, जहाँ पर मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स कितने ज़्यादा मिसगाइड हो रखे हैं, कितने ज़्यादा भ्रमित हैं और कितने ऐसे मदर्स हैं जो लिखती हैं कि मेरे घर के आस-पास कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। ये मैंने कुछ टिप्स आपको बताई हैं, पैरेलल टॉक, विज़ुअल, जेस्चरल कम्युनिकेशन, एएसी आवाज़, आप इनको अप्लाई करिए और ये जोश टॉक के प्लेटफ़ॉर्म से मुझे बोलते हुए बहुत प्राउड फ़ील हो रहा है कि आप मदर, आप इसे अपने बच्चे के साथ अप्लाई करेंगे और आप अपने बच्चे के अंदर बहुत सारा चेंजेस देखेंगे। थैंक यू। जय हिंद। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.